स्क्रीन पर दिखाई दे रहे एक और डॉक्टर किरण है तो दूसरी ओर उनकी बीवी डॉक्टर प्रियंका। पेशे से दोनों डॉक्टर है, रहने वाले कर्नाटक के हैं। इसी दरमियान इनके घर में कुछ ऐसा होता है कि बीवी लगातार अपने मोबाइल पर रील स्क्रॉल करती है और दूसरी तरफ उनके पति की हत्या होकर उनकी डेड बॉडी उसी बेड पर रखी हुई थी। खून में सनी हुई वो डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ प्रियंका जो है वो लगातार अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। इसी दरमियान आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार डॉक्टर किरण जो है उनके परिवार के लोग उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट उनसे एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। तभी फोन जो है डॉक्टर किरण का उनकी बीवी प्रियंका उठाती है। एक बार कहती है कि वो गए हैं हॉस्पिटल, दूसरी बार जब फोन आता है तो कहती है कि वो घर से बाहर कहीं घूमने गए हैं। इसके बाद तीसरा कॉल आता है तो तरह तरह के इस तरह के वो बयान देती है, जिसके बाद किरण के परिवार को डाउट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लगातार 2 दिन से किसी भी तरह से किरण से बातचीत नहीं हो रही है, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो फौरन वहां पर पहुंचते हैं जहां पर किरण रहा करते थे, यानी एक अपार्टमेंट। ये कर्नाटक के धारवाड़ इलाका जो है वहां पर रंका स्टेलो अपार्टमेंट, जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी के रोड पर स्थित है, वहां पर रहा करते थे। और तभी परिवार के लोग जब पहुंचते हैं तो देखते हैं वो भयावह दृश्य, जहां पर उनका जो परिवार का बेटा था किरण बेड पर पड़ा हुआ था लहूलुहान हाल में, और दूसरी ओर उनकी वाइफ जो है लगातार अपने फोन पर रील्स देख रही थी। ये देखकर क्योंकि परिवार को संदेह हो चुका था, उन्होंने पहले ही पुलिस को कांटेक्ट कर दिया था। परिवार के लोग पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक मर्डर हुआ है। पहले तो सूचना पुलिस को दी जाती है कि डबल मर्डर हुआ है, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक डेड बॉडी वहां पर रखी हुई थी और दूसरी भी जो शख्स का नाम आ रहा था वो भी लहूलुहान हाल में वहां पर पड़ा हुआ था। उस पर भी मल्टीपल स्टेप्स किए गए थे, यानी धारदार हथियार से उसे भी घोंपा गया था, जिसकी वजह से उसकी सांसें तो चल रही थी लेकिन लहूलुहान हाल में वो भी था। फौरन पुलिस 8 साल के मासूम बच्चे को वहां से लेती है, अस्पताल ले भागती है। दूसरी ओर जो डेड बॉडी मिलती है उसका पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और जांच पड़ताल की जाती है, और पूरी कहानी जो खुलकर सामने आती है वो आपको हैरान परेशान कर कर रख देगी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। मामला कर्नाटक के धारवाड़ इलाके का बताया जा रहा है। जो एरिया है कर्नाटक यूनिवर्सिटी के रोड पर लगा हुआ, वहीं पर इनका अपार्टमेंट था, जहां पर डॉक्टर किरण अपनी बीवी प्रियंका के साथ 8 साल के मासूम, यानी 3 लोग परिवार में थे जो इसी अपार्टमेंट में रहा करते थे। क्योंकि पुलिस का कहना है अपार्टमेंट जो था सीसीटीवी से लैश था, यानी किसी भी तरह की कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसमें दिखाई दे कि फोर्स एंट्री हुई है और वहां पर किसी ने हत्या करके वहां से फरार हुआ हो। क्योंकि वाइफ वहां पर लाश के बगल में पड़ी हुई थी, उसको कस्टडी में पुलिस लेती है तो पता चलता है कि वाइफ ने भी इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है और वो भी अच्छी हालत में नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। ट्रीटमेंट उनका भी चल रहा है। क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक डबल मर्डर हुआ है, घर में किरण और उनका बेटा नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस जब पहुंचती है तो एक कमरे में किरण अपनी बीवी के साथ, किरण की लाश और वहीं पर उनकी बीवी थी। इसके बाद दूसरा कमरा जब टटोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वहां पर 8 साल का मासूम जो है एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। और कैसी एक माँ होगी जो दूसरे कमरे में अपने पति की लाश के साथ बैठी है और उसे इतना तक नहीं है कि दूसरे कमरे में उसका बेटा जो है एक एक सांस के लिए तड़प रहा है, उसे बचाया जा सके। और दूसरी ओर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो बेटे को फौरन अस्पताल ले जाती है, जहां पर उसका अभी इलाज चल रहा है। जब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच पड़ताल करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो मामला जो है परत दर परत खुलकर सामने आता है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि मियां बीवी जो प्रियंका और उनकी हस्बैंड जो किरण है, ये दोनों वहीं पर रहा करते थे अपने 8 साल के बच्चे के साथ। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये डाउट है कि इन दोनों में वाद विवाद होता था। परिवार का कहना है कि प्रियंका कई बार अपने ही पति से लड़ाई झगड़े या इस तरह के विवाद जो थे उनके बीच में हुआ करते थे, और यही वजह हुई होगी कि प्रियंका ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। पुलिस का ये कहना है कि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि मामला जो है वेडनेसडे 15 जुलाई का बताया जा रहा है,
और एक दिन पहले 14 जुलाई को रात से ही फ़ोन किया जा रहा था किरण के नंबर पर, लेकिन किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को सूचना दी जाती है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक मर्डर और एक बच्चे की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है उसकी बॉडी, जिसे लेकर पुलिस अब छानबीन कर रही है। फिलहाल के मामले में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, लेकिन किसी भी तरह के तर्क को अभी पुलिस नहीं दे रही है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है डॉक्टर किरण का। और सोचिए आप कि कितना मतलब संवेदनशील चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले में वो जज्बात नहीं रह जाते या फिर वो इमोशंस नहीं रह जाते कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक बच्चा वहाँ पर तड़प रहा है। आप छोड़ दीजिए कि माँ की बात, लेकिन अगर कोई तड़प रहा है तो उससे सही समय पर इलाज देने की ज़रूरत है, ना कि वहाँ पर बैठकर मोबाइल से स्क्रॉल करने की। तो उसकी मनोदशा या फिर उसकी मेंटल स्टेटस क्या होगा उस महिला का, ये सोचने पर वाकई मजबूर कर देता है कि लोग किस स्तर पर हो चुके हैं और रिश्ते किस स्तर पर जा चुके हैं। एकदम निचले स्तर पर अगर माने तो इस तरह के रिश्ते जो है देखने को मिलते हैं कि लोगों को पल भर के लिए भी नहीं सोचते और इतना बड़ा कदम उठा लेते, क्योंकि अभी तक में कोई भी फोर्स एंट्री नहीं दिखाई दे रही है कि किसी भी तरह के कोई अंदर आया हो और उसने मर्डर करके इस तरह से भागा हो। वाइफ वहीं पर बगल में बैठी है और उसे पता है कि उसका हस्बैंड जो है खून में सना हुआ है, उनका जो मैट्रेस था वो पूरी तरह से खून में सन चुका था, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार फोन पर रील्स देख रही है। इसके अलावा पुलिस को सस्पेक्ट इसलिए भी वाइफ पर होता है क्योंकि वाइफ अगले एक दिन पहले ही जब फोन आता है तो लगातार तरह तरह के बयान देती है, जिसे लेकर पुलिस का शक जो है वो गहरा होता है और कस्टडी में लेने की बात होती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है तो उनकी हालत जो है ठीक नहीं बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज चल रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि वाइफ से पूछताछ हो कि आखिर इस हत्या के पीछे की कहानी क्या थी, क्या उन्होंने अपने पति को मारा है और वहीं पर बैठी थी, अगर कुछ और चीज़ें थी तो वो बताई क्यों नहीं और लगातार लोगों को गुमराह क्यों करती रही, और दूसरे कमरे में उनका 8 साल का मासूम तड़प रहा था, उन्हें इस बात की खबर क्यों नहीं हुई, क्या कुछ था, पूरी कहानी क्या थी। अभी पुलिस जब होश में आ जाएंगी प्रियंका, उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद खुलासा होगा कि आखिर कहानी पूरी तरह से क्या थी। अभी तक के जांच में यही है कि वहाँ पर कोई फोर्स एंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइफ थी, एक बच्चा था और एक पति था, जिसमें एक की मौत हो चुकी है और दूसरा जो है जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रहा है।